पिछले उपशीर्षक जीवात्मा की प्रगति में 5 सद्गुरुओं की भूमिका में श्रद्धेय डॉक्टर चंद्र भानु सतपथी जी ने बताया है कि साधक की आध्यात्मिक प्रगति में 5 सद्गुरुओं की भूमिका होती है। अंततः आत्मज्ञान का उदय होने पर व आत्मानुभव हो जाने पर योगी आत्मसत्ता में लीन होकर सच्चिदानंद भाव धारण करता है। फिर मानव कल्याण के लिए अपनी निर्गुण निराकार अवस्था त्याग कर श्री गुरु मनुष्य के रूप में बार बार जन्म लेते हैं। मनुष्य, पशु व पक्षियों सभी का उद्धार करते हैं। अगले उपशीर्षक में श्रद्धेय डॉक्टर चंद्र भानु सतपथी जी सन्यासियों के प्रकार भेद का वर्णन करते हैं। अब आगे। श्री गुरुदेव गुरुदेव प्राण खोजे पद तब तमसी पयर ध्यान रे एकाग्रता आसे मन रे सन्यासी विभागीकरण 6 वर्गरे हुए जान कोटि चक एक प्रकार रहंती बनाई कुटीर विभिन्न स्थाने बोलो थांति भिक्षाचरण करो थांति लोक सेवार व्रत धरी धर्म प्रचार नित्य करी द्वितीय बहुदक नाम सर्वदा करन्ति भ्रमण उपदेश करन्ति दान करन्ति सर्वत्र भ्रमण अपरे दंडधारी हंस करन्ति एक स्थाने वास जदा कदा करी भ्रमण करन्ति ज्ञान वितरण परमहंस जोगी गण सप्त स्थिति रे जे जान ईमाने सिद्ध जीवन मुक्त प्रभु प्रेम रे सदा लिप्त परमहंस स्थिति परे
आसन्ति अवधूतस्तरे जीवन मुक्त जे अवधूत नित्य तुरीया स्थिति स्थित तुरीया स्थितिर उत्तरे तुरीयातीत स्थिति धरे दिव्यतम ए योगावस्था सहज समाधि अवस्था कौपिन धारी अवधूत सदा सर्वदा जोग स्थित करीबा पाई देहे रक्षा ग्रहण करी थांति भिक्षा अवधूत स्व आत्म स्थित धरन्ति के बे मौन व्रत समस्त सिद्धि ओ विभूति श्री अवधूतंक संपत्ति माने स्वच्छंद बिहारी कर्मे वचने सदाचारी केते बेले महामौनी सर्व प्राणिक अंतर्ज्ञानी महान संतांक लक्षण हाव भाव रे देशे जान थांति सहज भाव रे रही सदा आत्म स्थिति रे। श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी कहते हैं कि हिंदू धर्म में 6 प्रकार के सन्यासी होते हैं। इनमें से उनके द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार एक वर्ग कुटीचक्र सन्यासियों का होता है, जो कि कुटिया बनाकर रहते हैं। ये सन्यासी विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर अपने उदर पोषण के लिए भिक्षाचरण करते हैं। लोक सेवा का व्रत धारण करके सदैव धर्म का प्रचार करते हैं, परंतु घूम फिरकर अपनी कुटिया में आ जाते हैं। द्वितीय वर्ग बहुदक सन्यासियों का होता है। ये सन्यासी सदैव सर्वत्र भ्रमण करके सदाचार का उपदेश देते हैं। अगली श्रेणी दंडधारी हंस सन्यासियों की होती है, जो कि एक स्थान पर निवास करते हैं। वे सदैव ज्ञान वितरण करते हैं और कभी कभी भ्रमण भी करते हैं। आध्यात्मिक प्रगति की उच्च अवस्था में रहने वाले परमहंस योगी जीवन मुक्त होकर सदैव प्रभु प्रेम में निमग्न रहते हैं। ये सिद्ध योगीगण सप्तम स्थिति में रहते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के क्रम में परमहंस स्थिति के ऊर्ध्व में अवधूतों का स्तर आता है। इस स्थिति में सभी सिद्धियों से युक्त ये जीवन मुक्त अवधूत सदैव तुरिया स्थिति में रहते हैं। छठी श्रेणी में तुरिया स्थिति के उपरांत अवधूत तुर्यातीत स्थिति धारण करते हैं। यह योग की उच्चतम व दिव्यतम अवस्था होती है। यह सहज समाधि की अवस्था है। ऐसे दिव्य योगीगण कौपीनधारी होते हैं। वह सदैव समाधि में लीन रहते हैं। अपने शरीर की रक्षा करने के लिए वे भिक्षा धारण करते हैं। स्वात्म स्थित अवधूत कभी कभी
मौन व्रत भी धारण करते हैं। वे स्वच्छंद विहार करते हैं, समस्त सिद्धियों व विभूतियों के स्वामी होते हैं। वह पंच तत्वों पर इनका पूर्ण नियंत्रण रहता है। ये सभी प्राणियों के अंतर्मन को जानते हैं और कई बार वे महामौन भी धारण करते हैं। सर्वोच्च अवस्था प्राप्त अवधूत सहज भाव से सदैव आत्म स्थित रहते हैं। अंत में श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी कहते हैं कि महान संतों के लक्षण उनके हाव भाव से परिलक्षित होते हैं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु भागवत।